अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन सैफुल कुवारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। इंग्लैंड के दौरे में बिलाखिर पाकिस्तान को मिली फतह और कुछ ना कुछ हाथ आ गया। टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान ने जीता 5 रन से और मोइन अली एक मौके पर मैच ले उड़े थे, लेकिन वहाब रियाज ने ब्रेक लगाई और मैच में वापस लाए अपनी टीम को। और मोइन अली जो कि बहुत करीब पहुंच गए थे इस सीरीज को जिताने के इंग्लैंड को, वो रहे नाकाम। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड की दावत पर पहले की बल्लेबाजी और अपना पहला मैच खेलने वाले हैदर अली ने शानदार बल्लेबाजी की और उनसे ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी मोहम्मद हफीज की थी। लेकिन मोहम्मद हफीज तो तजुर्बाकार नाम है और कई बार वो इस तरह की पारियां खेल चुकी हैं। हैदर अली पर खूब सारी बातें हुई और खूब सारी उनकी तारीफ हुई दुनिया भर में। 54 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जिस अंदाज में बनाए और जिस बेबाकाना स्टाइल में वो खेले उसकी तारीफ की जा रही है। जो शॉट्स उन्होंने लगाए उनकी तारीफ की जा रही है। बाबर आजम और फखर जमान ने शुरू किया था पारी को, लेकिन फखर जमान 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। मोइन अली की बॉल पर बाबर 21 रन बनाकर चलते बने और हैदर अली और मोहम्मद हफीज के दरमियान 100 रनों की शानदार शराकत हुई, जिसके दौरान अपना पहला मैच खेलने वाले हैदर अली ने पहले ही मैच में 50 लगाई। और ये 50 कोई आम सी नहीं थी, बल्कि टी20 में डेब्यू करने वाले वो पाकिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए कि जिन्होंने पहले मैच में 50 लगा दी। इससे पहले उमर अकमल ने 47 रन बनाए थे, जो हाईएस्ट था किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज का। मोहम्मद हफीज ने 86 नॉट आउट बनाए और इन दो पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर बनाए 190 रन। जवाब में इंग्लैंड की टीम बस 5 रन पीछे रह गई। आखिरी ओवर में जो चाहिए थे 17 रन शायद बन भी जाते, लेकिन कहिए कि उस वक्त धड़कनें रुक गई थी जब आखिरी 2 बॉलों में 12 रन चाहिए थे, यानी कि 2 छक्के, और सेकंड लास्ट बॉल पे कुरान ने छक्का मार भी दिया था। यानी कि आखिरी बॉल पे अगर छक्का लग जाता तो काम फिर से बिगड़ गया था। मोइन अली जहां तक टीम को पहुंचा के गए थे वहां से आगे कुरान और आदिल रशीद पहुंचा देते एंड तक, लेकिन आखिरी बॉल मिस कर गए कुरान और मैच जीता पाकिस्तान ने 5 विकेटों से। मोइन अली ने बनाए 61 रन और वो रहे टॉप स्कोरर। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों ही मोहम्मद हफीज करार दिए गए, जिसके वो बजा तौर पर मुस्तहिक थे। हैदर अली की तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है और इंग्लैंड के लिए जाना भी उनका इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इस दौरे के लिए कोविड-19 टेस्ट लिए गए तो उनका टेस्ट मुस्बत आया, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन उसके बाद 2 नेगेटिव टेस्ट उनके आए और वो इंग्लैंड पहुंचे। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई थी और उसके बाद जब उनको मौका मिला इंटरनेशनल डेब्यू करने का तो उन्होंने मायूस नहीं किया और 54 रन की शानदार पारी ऐसे वक्त में खेली जब फखर जमान 1 रन पर चलते बने थे और टीम मुश्किलात से 2-4 हो गई थी। लेकिन ये महसूस कराए बगैर कि वो अपना पहला इंटरनेशनल टी20 खेल रहे हैं, हैदर अली ने ताबड़तोड़ अटैक किया इंग्लिश बॉलर्स पर और शानदार पारी खेली और दुनिया भर से तारीफें समेटी। और उनके टैलेंट को कहा जा रहा है कि ये कोई आम सा टैलेंट नहीं है। हैदर अली अटक से ताल्लुक रखते हैं और उनका कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड उनके खानदान का नहीं है। तो जनाब, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज बराबरी के साथ खत्म हो गई, यानी कि ड्रॉ हो गई। पहला मैच बारिश ने खेला और दूसरे और तीसरे में 1-1 दोनों टीमों के हिस्से में आया और यूं 1-1 की बराबरी पर यह मैच हुई खत्म। अलबत्ता जो रैंकिंग आईसीसी की जानिब से ताज़ा तरीन जारी की गई है टी20 की, उसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहली पोजीशन पर हैं। भारत के लोकेश राहुल दूसरे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच तीसरे नंबर पर हैं।
इस मैच और इस सीरीज के दौरान एक और मुनफरिद सा रिकॉर्ड मोहम्मद हफीज के नाम हुआ है और ये रिकॉर्ड कुछ यूं है कि वो 2000 रन्स और 50 से ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं पाकिस्तान के। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 9 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने टी20 में 2000 रन मुकम्मल किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के शुएब मलिक भी 2000 रन कर चुके हैं। अलबत्ता 2000 रन और साथ में 50 विकेटें लेने वाले वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं। थोड़ा सा जिक्र और क्रिकेट का हम जारी रखेंगे। बात करेंगे पीएसएल की और पीएसएल 2020 के जो बाकी माना मैचेस थे उनका भी ऐलान कर दिया गया है और पीसीबी के मुताबिक जो 4 बाकी मैच थे वो 14, 15 और 17 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। 14 नवंबर को जो होगा क्वालिफायर और एलिमेंटर 1 वो डबल हेडर की बुनियाद पर खेला जाएगा और उसके अगले ही दिन 14 के अगले दिन यानी कि 15 को एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा और पीएसएल 2020 का फाइनल मैच 17 नवंबर बरोज़े मंगल खेला जाएगा। और सामीन अब आते हैं यहाँ कतर और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं यहाँ कतर से जिन पर रुक करके बात करने की ज़रूरत है और उसमें एक खबर जहां से मैं आगाज करूंगा इन खबरों का वो ये कि फीफा ने कतर की जानिब से जो यहां वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह मुतय्यन की गई है उसको एक खुशआइन कदम करार दिया है और ये कहा है कि मजदूरों और वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में एक बहुत बड़ा कदम है जो कि कतर ने उठाया है। और ये बात आप जानते ही हैं कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप यहां कतर में खेला जाना है। ऐसे में फीफा की जानिब से जबरदस्त किस्म की तारीफ बहुत अहमियत रखती है। और 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप तो खैर होगा ही इंशाल्लाह और ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन उम्मीद ये है और दुआएं भी हैं कि 2030 का एशियन गेम्स भी यहां पर हो। एक बार फिर से 2006 का एशियन गेम्स आपको याद होगा और वो ओपनिंग सेरेमनी भी आपको याद होगी कि जब बारिश के माहौल में एक घुड़सवार ने ऊंचा सा स्टेडियम, इतनी सारी सीढ़ियां, इतने सारे स्टेयर को क्रॉस करते हुए एक घोड़े की नंगी पीठ पर किया और पहुंच गया स्टेडियम की छत पर और वहां से फिर टॉर्च होटल जो आजकल कहलाता है उसके सर पर लगी ओलंपिक टॉर्च को रोशन किया लेजर के जरिए से। वो सीन बार बार देखा जाने वाला है और अगर आज भी आप देखें उसको सोशल मीडिया साइट्स पे जाके तो धड़कनें रुक सी जाती हैं। ये बातें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि 2006 का मेजबान दोहा एक बार फिर से उम्मीदवार है 2030 के एशियन गेम्स का भी और इसके लिए बाकायदा बिडिंग फाइल तो हैंडओवर की जा चुकी है, लेकिन साथ ही साथ दोहा 2030 का लोगो भी जारी कर दिया गया है और स्लोगन है कि दोहा 2030 आपका गेटवे बनेगा। और जनाब इस बारे में जो कतर के ओलंपिक कमेटी के सरबराह हैं शेख जुआन बिन हमद आल थानी जो कि साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के छोटे भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात का पक्का यकीन है कि स्पोर्ट्स के जरिए से दुनिया में अमन को और मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान मुफाहमत को फ़रोग़ दिया जा सकता है और एक बड़ी समाजी तब्दीली लाई जा सकती है स्पोर्ट्स के जरिए से।
और दोहा में ही रहते हुए बात करेंगे कतर स्टार लीग फुटबॉल की, और जिसका नया सीजन, अगला सीजन शुरू होने वाला है। और शुरू कहाँ होगा? कल से हो जाएगा शुरू, और उसके लिए बाकायदा जो शायकीन हैं वो भी जाकर के स्टेडियम्स में मैच देख सकेंगे। लेकिन ये ऐलान इतना भी आम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा और वो मैच देख सकेगा। उसके लिए टिकट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन खरीदनी पड़ेंगी tickets.qsl.qa वेबसाइट पर, और फिर जिनके पास वो टिकट्स होंगी वही मैच जाकर के स्टेडियम में देख सकेंगे। टिकट सिर्फ वेबसाइट पर मिलेगी। उसके लिए जो बूथ होते हैं, टिकट बूथ या जो काउंटर होते हैं स्टेडियम के बाहर, वहां पर कोई टिकट नहीं बेचेगा। अगर जाने वाला, मैच देखने वाला 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो, बच्ची हो, तो भी उसको इजाजत मिलेगी, लेकिन उनकी टिकट अलग से होनी चाहिए जो कि जाहिर है आपको पहले से खरीदनी पड़ेगी। और जहां जहां आपको बिठाया जाएगा जिस सीट पर, वहीं पर बैठ करके आपको देखना होगा मैच। इसके अलावा जो वीआईपी एरिया होता है उसके दाएं बाएं जो जगह हैं वहां के टिकट्स नहीं बेचे जाएंगे। और दूसरी बातें जो याद रखने की है वो ये कि एहतराज ऐप होनी चाहिए, एक्टिवेट और ग्रीन होना चाहिए कोड, और साथ में आपको फेस मास्क लगाना होगा मैच के दौरान भी, आते जाते भी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी जरूरी होगा, और जो सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे ड्यूटी पे होंगे, जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, उनकी जानिब से जो हिदायत दी जाएंगी उनकी मुकम्मल पाबंदी करना होगी। और मैचेस जो शुरू हो रहे हैं कल 3 सितंबर से कतर स्टार लीग फुटबॉल के नेक्स्ट सीजन के 2021 के, उसमें पहला मैच हो रहा है सेलिया और रैयान के दरमियान जो कि सानी बिन जासिम स्टेडियम गर्राफा में होगा। दूसरा खरेतियात और सद के दरमियान मैच होगा, और ये मुकाबला पता है कहाँ है? ये मुकाबला एजुकेशन सिटी के उस स्टेडियम में खेला जा रहा है जिसको 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया है। लिहाजा अगर आप ये स्टेडियम देखना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। कल के मैच का टिकट खरीदिए अल खरेतियात और असद की टीमों का, और पहुंच जाइए इस स्टेडियम में मैच देखने के लिए। तीसरा मुकाबला कल का गर्राफा और कतर के दरमियान है जो कि गर्राफा में खेला जाएगा। जुमे को भी 3 मैच हैं, अल अहली और अल बकरा, अद-दुहैल और सलाल, और अल खौर और अल अरबी। बार्सिलोना के साथ मेसी का मसला अभी तक हल तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ हो भी गया है। वो इसलिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लियोनेल मेसी ने जो बार्सिलोना की नई जर्सी है उसका जो एड है उसमें वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं, यानी कि अपने तमाम खिलाड़ियों को लीड कर रहे हैं। उनमें उस्मान देम्बेली है और ग्रिजमैन हैं और गेरार्ड भी हैं और डी योंग भी हैं और ter Stegen भी हैं। तो ये तमाम खिलाड़ी हैं, और 5वें खिलाड़ी जो लीड कर रहे हैं वो लियोनेल मेसी है। लगता है कि मसला कुछ हल होने के करीब है या तो हल हो गया है। वहीं बार्सिलोना का जो नेक्स्ट मैच है वो भी अब बता दिया गया है कि 12 सितंबर को पहला मैच उसका है, जिसमें कि वो थरगवाना का सामना कर रहा है। ये एक दोस्ताना मुकाबला है, और ये नए जो कोच हैं बार्सिलोना के, रोनाल्ड कोमन, उनकी कोचिंग में टीम का पहला मुकाबला होगा। बात करते हैं टेनिस की, और टेनिस की दुनिया में यूएस ओपन। पहले मर्दों के जुमरे की बात करेंगे, जिसमें कि सिर्फ मैं आपको जीतने वालों के नाम बताऊंगा क्योंकि मैच की तफसीलात बताते बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो खिलाड़ी जीत करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनमें क्रोएशिया के मारिन सेलिश, कनाडा के एलाइसेमिन, रशिया के एंड्री रूबलेव और फ्रांस के बैरर के अलावा स्लोवाकिया के नॉबर्ट गोम्बस और यूके के डैनियल एवांस, कनाडा के पॉस्पिसिल, अमेरिका के जॉन वॉल्फ और स्पेन के बैना के अलावा स्पेन ही के रॉबर्टो बाटिस्टा शामिल हैं।
इन खिलाड़ियों के अलावा आज होने वाले मुकाबलों में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनमें कनाडा के रॉनिक भी शामिल हैं। इसके अलावा नामी गिरामी खिलाड़ियों में और जो शामिल हैं वो हैं फ्रांस के गैस्के जिन्होंने कि अपने हरीफ क्रोएशिया के कार्लोविच को सीधे सेटों में 3-0 से शिकस्त दे दी। इटली के मैथियो बेर्तीनी ने भी अपना मैच जीत लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मिलमैन ने भी जॉर्जिया के खिलाड़ी निकोलस के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। रशिया के मेडवेडेव ने भी अपना मैच जीत लिया है। खवातीन के जुमरे में यूएस ओपन के मुकाबलों में जिन खिलाड़ियों ने अपने मैच जीते हैं आज, उनमें अहम खिलाड़ियों के नाम आपको बताता हूं, जिनमें टॉप पर हैं सेरेना विलियम्स जिन्होंने कि अपनी हमवतन क्रिस्टी को सीधे सेटों में हरा दिया 2-0 से। उनके अलावा अमेरिका की केस ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है, जबकि बेलारूस की साबालेंका और बेलारूस की अज़रेंका ने भी अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली है। कैरोलिना माचोवा जिनका ताल्लुक है चेक रिपब्लिक से, वो भी अपना मैच जीत चुके हैं और अमेरिका की उभरती हुई खिलाड़ी सोलेन स्टीफेंस ने भी अपने मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। अलबत्ता खवातीन के जुमरे में, सिंगल जुमरे में जो बड़ा झटका लगा है वो सेरेना की बहन वीनस का है। वीनस विलियम्स अपना मैच हार गई हैं और उनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और जो मैचेस खेले गए आज, उनमें एक मैच यूं अहम था कि ये साबिका आलमी नंबर 1 किम क्लिस्टर जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है, जिन्होंने के कुछ अरसे के लिए टेनिस को खैराबाद कह दिया था, अब वो दोबारा वापसी कर रही हैं कोर्ट में, लेकिन उनकी ये वापसी फिलहाल तो अच्छी साबित नहीं हुई कि अपना वो मैच हार गई और उनको हराया है रशिया की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने 1 के मुकाबले 2 सेट से। यानी कि मुकाबला तो उन्होंने किया, लेकिन एक लंबे अरसे तक आउट ऑफ कोर्ट रहने की वजह से अभी वो धार उनके हाथ में वापस नहीं आई है जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन सैफ अल कुवारी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि हिट रहेंगे तो ही, बल्कि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। लिहाजा फिट रहिए, हिट रहिए और एक्सरसाइज का एहतमाम कीजिए डेली बेसिस पर। अल्लाह हाफिज।